अब हम किसकी नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का आज ये पूरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले एल्डिहाइड समझते हैं। देखो एल्डिहाइड के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO। जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है फॉर्माइल, और जो सफिक्स यूज करते हैं वो होते हैं कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में C लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर C इंक्लूड होता है चेन के अंदर, ठीक है, अगर आप चेन के अंदर C इंक्लूड करते हो तो जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा ऑक्सो, और जो सफिक्स यूज होगा वो होगा अल। अब ये CHO कब है, जब आप चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, और ये C कब है, जब आप चेन के अंदर वो C इंक्लूड कर रहे हो। अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ आपको सफिक्स कार्बेल्डिहाइड यूज करना है, कहाँ आपको सफिक्स अल यूज करना है। ठीक है, अब एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ये CnH2n+1 CHO। इसका जो कॉमन नेम होता है वो कैसे होता है कि जैसे कोई भी आपका जो एल्डिहाइड है, जनरली क्या होता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, एल्डिहाइड के अंदर अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारे पास एसिड मिलता है। तो कॉमन नेम कैसे डिराइव होते हैं कि हमने क्या करना होता है, एक एसिड, जो ये वर्ड होता है ना, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उस कॉमन नेम में से, उस कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के नेम में से जो कि हमें मिलता है आफ्टर ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर मैं एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करती हूँ, तो हमारे पास एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपको मतलब ये बनाना है तो ये कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड में से आप एक एसिड को सब्ट्रैक्ट कर दो और एसिटल्डिहाइड ऐड कर दो, तो आपके पास ये बन जाता है। कॉमन नेम बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एल्डिहाइड का कॉमन नेम, क्योंकि आप ऐसे कितने लर्न करोगे कि सपोज आपको ब्यूटाइलिक एसिड है तो ब्यूटाइलिक एसिड से ब्यूटाइल एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल एल्डिहाइड बनेगा। तो कॉमन नेम तो कोई भी नहीं पूछता है इसके एल्डिहाइड के, पर फिर भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, बिल्कुल कॉमन नेम कोई मतलब ऐसे कितने नेम्स लर्न करोगे आप, खुद ही सोच के देखो ना, जैसे ब्यूटाइलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, इतने सारे एसिड होते हैं। अभी इतने सारे एसिड्स को तो आप लर्न नहीं कर सकते, ये कॉमन नेम्स, ठीक है, इनके सोर्सेज को लर्न नहीं किए जा सकते, इस वजह से सिर्फ IUPAC नेम ही चलते हैं। तो ये आपका मन करे तो लिख देना, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट। पर IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम होता है इसका एल्केन। ठीक है, एल्केन का भी यहाँ पे देखो कि E नहीं लगेगा, एल्केन अल, ठीक है, एल्केनल होता है। तो अब हम जो है एल्डिहाइड का तो हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब हम कीटोन का और स्टडी कर लेते हैं कि कीटोन के अंदर क्या IUPAC नेम होता है, उसका वो जनरल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बस उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम कीटोन का डिस्कस करते हैं। अब हम कीटोन का समझते हैं। देखो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 COCnH2n+1। आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे आपको सिर्फ IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, RC+OR', ये इंपॉर्टेंट है। अगर R के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल कीटोन, और अगर R के इक्वल नहीं होता तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, कीटोन का जो सफिक्स होता है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है ओन, और जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है कीटो और ऑक्सो ग्रुप। अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसका, एल्केनोन। जैसे कि हमने एल्डिहाइड का पढ़ा था ना, एल्डिहाइड का क्या था, एल्केनल था। सिमिलरली IUPAC नेम इसका क्या होगा, एल्केनोन। अब इसका कॉमन नेम समझते हैं। इसका कॉमन नेम थोड़ा मतलब इजी है, अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। देखो अगर मिक्स्ड कीटोन आते हैं, मिक्स्ड कीटोन कौन से वाले कीटोन, जिसके अंदर R और R' इक्वल नहीं है, तो नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लिखते हैं, और उसके बाद हम ऐड करते हैं वर्ड कीटोन। और अगर सिंपल कीटोन आते हैं, सिंपल कीटोन का मतलब R के इक्वल है, तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है डाई, वो हम यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से जो है कॉमन नेम्स ऑफ द कीटोन लिखे जाते हैं। क्योंकि कॉमन नेम ऑफ द एल्डिहाइड तो लिखना मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, ये सोर्सेस से आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सपोज आपको ऐसे दी जाए, सपोज CH3OC2H5, अब आप मुझे इसका कॉमन नेम बताओ, आपने अभी स्टडी किया, इसका कॉमन नेम कैसे होगा, कैसे होगा इसका कॉमन नेम। देखो ये क्या है, दिस इज मिथाइल, ये क्या है, इथाइल। कॉमन नेम कैसे करते हैं,
मिथाइल और इथाइल, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो R है वो R डैश के इक्वल नहीं है। मिथाइल और इथाइल इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कीटोन है, मिक्स्ड कीटोन है। मिक्स्ड कीटोन के अंदर अभी आपने पढ़ा है कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं मिक्स्ड कीटोन का। अब मिक्स्ड कीटोन का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर M पहले आता है या E आता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे मिथाइल। अब देखो इथाइल, मिथाइल और उसके बाद क्या आएगा वर्ड, कौन सा ऐड करते हैं हम, कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो आपको इस तरीके से नेमिंग करनी होती है, ठीक है। तो आपको सब समझ में आया कॉमन नेमिंग कैसे करनी है। सपोज अब इसी के अंदर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने लिया है यहाँ पे C2H5 OC2H5, अब ये कीटोन है, आप इसकी नेमिंग करो। देखो आप यहाँ देखोगे सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये O है, C डबल बॉन्ड होता है ना कीटोन, जहां पे C डबल बॉन्ड O दिखे आपको इसका मतलब वो कीटोन है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, O के लेफ्ट साइड में क्या है, इथाइल है, C2H5 इथाइल होता है, ये भी क्या है इथाइल है, C2H5 इथाइल है। अब क्या R डैश के इक्वल है, यस R डैश के इक्वल है, देयरफॉर ये कैसा कीटोन है, दिस इज सिंपल कीटोन, ये सिंपल कीटोन है। अब सिंपल कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपल कीटोन की नेमिंग के अंदर हम डाई वर्ड यूज करते हैं, डाई वर्ड यूज करते हैं ना, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल, और उसके बाद क्या आता है कीटोन आता है। अभी आपने लिखा है, देखा है कॉमन नेम कैसे कीटोन का लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना, तो डाई वर्ड यूज करेंगे, फिर एल्काइल और फिर कीटोन। तो डाई तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद एल्काइल कौन सा है इथाइल, देयरफॉर डाई इथाइल, और उसके बाद कीटोन। इस तरीके से आप कॉमन नेम लिखते हो किसका, कीटोन का, चाहे वो मिक्स्ड, पहले तो देखो सिंपल कीटोन है या मिक्स्ड कीटोन है, उसके बाद आपने जो सीखा है उसको आप अप्लाई करो, ठीक है। अब हमने जितना थ्योरी पार्ट समझना था ना वो समझ चुके हैं हम, अब बस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट जल्दी से हमें IUPAC नेमिंग कीटोन्स और एल्डिहाइड की कैसे लिखते हैं वो समझ में आ जाए। अब सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, IUPAC नेम कैसे लिखने हैं, उसके बाद देखना। देखो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आप सबसे पहले वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, ये तो हो जाएगा, बस आपको ये देखना है। देखो अब सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से C डबल बॉन्ड O को लोएस्ट नंबर मिले, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2, एक तो 3 नंबर मिलेगा, 3 4 5 नंबर मिलेगा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 नंबर मिलेगा, 3 4 नंबर मिलेगा। तो कौन सी लोएस्ट हम रूल फॉलो करते हैं, ये वाली नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आई थिंक आपको ये तो लर्न हो गया होगा क्योंकि हमने इतनी बार ये यूज किया है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं, पूरी चेन है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं है। वर्ड रूट कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेड्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, सब में एन है ना, सिंगल बोर्ड है तो देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, उनकी क्या पोजीशन है, सेकंड और फोर्थ पे प्रेजेंट है, तो हेक्सेन 2 4 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, तो देयरफॉर डाइओन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 4 डाइओन। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो एक कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम यहाँ पे E मेंशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम E यहाँ पे नहीं लिखते। तो आपको पता है मैंने नोट में लिखवाया हुआ है ये प्रीवियस वीडियोस में कि E यहाँ पे कब यूज होता है, जब यहाँ पे E कब यूज नहीं होता, जब यहाँ पे वोवल होता, पर यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर E यूज होगा। तो या देखो दोनों प्लेस में से ना, अगर यहाँ पे A E I O U प्रेजेंट होता तो हम E नहीं लिखते, पर यहाँ पे A E I O U में से तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर हम यहाँ पर E लिखेंगे, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 4 डाइओन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सबसे पहले नंबरिंग यहाँ करोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से करोगे तो 1 2, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, सॉरी, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, वही सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नहीं है। मैं ऊपर वाला कंपाउंड ड्रॉप कर देती हूँ,
क्या कोई प्राइमरी प्रीफिक्स? साइक्लो कंपाउंड है, नहीं है, ओपन चेन है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, डेट इज 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंड पोजीशन पर ओन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? टू ओन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ई यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पे ए ई आई और यू में से ओ प्रेजेंट है, देयरफॉर हमने यहाँ पे ई यूज नहीं किया। ठीक है, तो आप इन सबका ध्यान रखना, बिकॉज आई जो आपको एमसीक्यू दिखेंगे ना तो वो सब एक जैसे दिखते हैं, तो आप प्लीज ध्यान रखना। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर नोट लिखवाए हैं तो उन्हें आप ध्यान से यूज करना, प्रैक्टिस से आपको सब मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो OH अल्कोहल आ गया, अल्कोहल की नेमिंग हमने की हुई है। एक आ गया C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। तो आपको मैंने टेबल भी बनवाई हुई है, प्रेफरेंस किसको मिलती है? कीटोन को मिलती है या फिर इसको मिलती है? ऑफ कोर्स किसको मिलती है प्रेफरेंस? कीटोन। कीटोन जो है वो सफिक्स में जाएगा, है ना, कीटोन सफिक्स में जाएगा। देयरफॉर अब देखिए ये प्रीफिक्स में आएगा, तो अब इसकी नेमिंग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग अब देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो 1 2 3, तो 2 और 3 नंबर मिलते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3, 1 और 2, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहीं से, तो 1 2 एंड 3। अब देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच? अब देखो, हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक को दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, दो फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है, तो आपको एक को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा? अल्कोहल या फिर सी डबल बॉन्ड? तो जो अल्कोहल है यहाँ पे वो कैसे एक्ट कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, प्रेफरेंस की ऑर्डर, पहले आप वो लर्न करके आओ, उसके बाद आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फिर आपको समझ में आया कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हम अटैच मतलब किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, तो आपको पहले वाली वीडियोस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल को कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर इसका नाम आएगा। अब इसका आपने प्रीफिक्स भी पढ़ा हुआ है और इसका आपने सफिक्स भी पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या होता है? ओल। तो यहाँ पे क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है, तो आप सफिक्स तो यूज करोगे नहीं, देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएगा। तो कौन से नंबर पर प्रेजेंट है? फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब ये तो हो गया। उसके बाद 1 हाइड्रोक्सी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स गया। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है, देयरफॉर प्रो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स सेकेंड पोजीशन पर कीटोन प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या आ जाएगा? 2 ओन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल लर्न होना, मैं दोबारा कह रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप की आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी भी चेन में, तो किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, ये आपको टेबल के उससे हेल्प से पता चलेगा। अब इसकी नंबरिंग करो, देखो यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, 2 और 4 पे आएगा। ठीक है, और यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, तब भी कहीं से कर लो, यहीं से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी सफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है? 5 की चेन है ना, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? पेंट। सबसे पहले तो पेंटे लिख दो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर पेंटेन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या अटैच है? कीटोन अटैच है, देयरफॉर 2 4 डाइओन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 4 डाइओन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहले आप खुद ट्राई करो। अब ये तो ऐसे हमने 2-3 एग्जांपल अभी डिस्कस किए, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। कहां से नंबरिंग? अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे आएगा। और अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 आएगा, तो यहीं से नंबरिंग होगी। नहीं, 1 2 3, हाँ यहाँ से होगी 1 2 3 4 एंड देन 5। अब वही सेम कहानी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है।
प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट, कितने कार्बन प्रेजेंट है? 5 कार्बन प्रेजेंट है ना, देयरफॉर क्या आएगा? पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि नहीं एन है और ईन भी है, देयरफॉर कौन सी पोजीशन पर ईन है? थर्ड पोजीशन पर ईन है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पेंट 3 ईन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? सेकेंड, देयरफॉर 2 ओन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो भी 1 2 3 मिलेगा। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हो गया। ठीक है, अब वही सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। देखो ये जब तक हम ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं ना, ये IUPAC नोमेनक्लेचर पर वैलिड है। कभी आप इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम में यूज करो, ये कॉमन नेम सिस्टम का फॉर्मूला नहीं है। ये आप कोई भी IUPAC आप कर रहे हो, एल्डिहाइड कर रहे हो, कीटोन कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो, एन ईन आइन कोई, तो उसके ऊपर तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है। पर अगर आप इसे कॉमन नेम सिस्टम पे अप्लाई करने लगे तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, और जनरली एग्जाम्स में IUPAC ही पूछे जाते हैं, तो देयरफॉर आपको ये तो अब तक लर्न हो ही गया होगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 5, देयरफॉर पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एन प्रेजेंट है तो एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, थर्ड पोजीशन पर ओन प्रेजेंट है, देयरफॉर ओन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात देखो, अब आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये आंसर सही है या फिर ये आंसर गलत है। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर यहाँ पे AEIOU में से कोई भी प्रेजेंट होता है तो ये E नहीं आता है ना, ये E ड्रॉप हो जाएगा अगर यहाँ पे वो कोई प्रेजेंट होता है। देयरफॉर इसका जो कंपाउंड का नेम बनेगा वो क्या है? पेंटेन 3 ओन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, थोड़े एल्डिहाइड के भी ट्राई करते हैं। अब तक हमने एल्डिहाइड का कोई किया नहीं है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये हम पेरेंट चेन में लेंगे। हमारी जो पेरेंट चेन बनेगी वो बनेगी 1 2 3। तो आप देख रहे हो कि जो CHO आ रहा है वो पेरेंट चेन में तो आ ही नहीं रहा, उसका कार्बन तो नहीं आ रहा, उसके कार्बन को तो हमने नंबरिंग नहीं की है। इसलिए जो यहाँ पे सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कार्बेल्डिहाइड कब यूज होता है, अल कब यूज होता है। तो अभी जो मैंने आपको लिखवाया था ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, तो देयरफॉर वहां पर आपको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि कार्बेल्डिहाइड सफिक्स कब यूज होता है? जब हम जो है CHO का जो C होता है वो कार्बन चेन के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? 1 2 3 प्रोप। प्राइमरी सफिक्स सब में एन है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि 1 2 3 तीन पोजीशन पर क्या अटैच है? कार्बेल्डिहाइड। देयरफॉर 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे E भी आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, देखो यहाँ पे E आएगा। समझ में आया आपको? तो जो ये है CHO, ये मतलब इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से आप जो है किसको कार्बेल्डिहाइड कब यूज करोगे, सफिक्स अल कब यूज होगा। वो आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था उसको ही आप देख के कर पाओगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी सफिक्स, क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? हाँ, साइक्लो कंपाउंड तो है, तो वो सबसे पहले साइक्लो वर्ड ही लिखेंगे। वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 5 हैं, देयरफॉर पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या आएगा? एन आएगा ना, देयरफॉर एन। और उसके बाद CHO अब देखो, आप पहले ये देखो कि इंक्लूडेड है चेन में या नहीं इंक्लूडेड है।
तो ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये चेन बन रही है ना, ये तो चेन में इंक्लूडेड नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन पे ये तो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे कंपाउंड्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे ये CHO, अब पहले तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो इसको तो नंबर 1 मिलेगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते हैं तो आता है 6, ऐसे चलोगे तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। देखो यही होगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब नेम नंबरिंग स्टार्ट करते, देखो नेमिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये तो क्या है, ये तो मिथाइल है, ये क्या है इथाइल है, और ये क्या है मिथाइल है। समझ में आया मिथाइल इथाइल कैसे है? 2 कार्बन प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है इथाइल है। एक ही कार्बन प्रेजेंट है देयरफॉर क्या है मिथाइल है, एक कार्बन प्रेजेंट है देयरफॉर क्या है मिथाइल है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आते हैं ना, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो मिथाइल इथाइल, अब कैसे नेमिंग होगी? सबसे पहले नेमिंग होगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड और थर्ड, सॉरी हाँ सेकंड पोजीशन पे ये इथाइल, तो सेकंड इथाइल। उसके बाद 3 और 4 पे मिथाइल, तो 3 4 डाइमिथाइल। साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं, वर्ड रूट क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन है? 6, देयरफॉर हेक्स। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब यहाँ पे अल यूज क्यों किया है? क्योंकि ये हमने इंक्लूड किया, इसके कार्बन को हमने नंबर 1 कंसीडर किया। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे CHO कार्बन को हमने नंबर 1 नहीं दिया था, यहाँ पे भी कोई नंबरिंग नहीं की गई थी, ठीक है। तो जहां पे नंबरिंग नहीं होती है ना CHO की, वहां पर कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज होता है, पर जहां पर CHO को हम नंबर करते हैं वहां पर अल वर्ड यूज होता है। आई थिंक आपको सब समझ में आया है। अब इन कंपाउंड्स की नेमिंग करके बताओ। सबसे पहले नंबर 1 से मिलेगा, फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 एंड देन 5। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5, 5 है तो देयरफॉर पेंट। प्राइमरी सफिक्स मतलब कि क्या कोई एन इन आइन प्रेजेंट है? आइन प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पर? थर्ड पोजीशन पर, देयरफॉर क्या आ जाएगा 3 आइन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है, देयरफॉर अल। इसका नेम क्या हो जाएगा? या तो आप 1 अल ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 अल ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एंड द सेम थिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 3 आइन अल, ठीक है। इस कंपाउंड की नेमिंग करो, ये भी अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 4th पोजीशन पर मिथाइल अटैच है, तो बस लिखो 4 मिथाइल। प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, पेंट, 5 कार्बन, पेंट। प्राइमरी सफिक्स, थर्ड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 3 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अल आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। 3 इन 1 अल भी लिख सकते हो, 1 अल ही लिख लो, चलो 3 इन 1 अल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल, या 3 इन अल भी लिख सकते हो। अब इस कंपाउंड की नेमिंग करके बताओ। देखो यहां पर आपके पास एल्डिहाइड भी है, C डबल बॉन्ड O भी है, तो पहले तो आप मुझे ये चेक करके बताओगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, कौन सा प्रीफिक्स एज अ यूज करेंगे, कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको टेबल का पता होना चाहिए इसके लिए। तो आपको पता है कि इसके लिए ये क्या होगा? एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, और ये क्या यूज होगा? एज अ सफिक्स यूज होगा। टेबल में जाकर के देखो, उसके बाद उसे लर्न करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन हम किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपाउंड्स के लिए जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो सफिक्स भी है और प्रीफिक्स, हमें पता है कि ये प्रीफिक्स यूज होगा, ये सफिक्स यूज होगा। देयरफॉर कैसे कंपाउंड की नेमिंग करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं अटैच है, नहीं अटैच तो है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये आएगा ना सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है? 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब आपने अभी पढ़ा है कि जब कीटोन है, सी डबल बॉन्ड क्या होता है? कीटोन होता है। सी डबल बॉन्ड का वो आप नोट्स में चेक करो, क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? ओक्सो। ठीक है, आपको अभी आप नोट्स में चेक करोगे कि अभी आपने लिखा है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा है कि जब सी डबल बॉन्ड ओ होता है, जब कीटोन होता है, तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? ओक्सो प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट क्या आएगा? 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है, देयरफॉर प्रोप। प्राइमरी सफिक्स सब में एन है, देयरफॉर एन। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स कौन सा प्रेजेंट है? CHO प्रेजेंट है, देयरफॉर अल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सो प्रोपेन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना। वैसे तो हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाए, है ना। अच्छा चलो ये दोनों क्वेश्चंस करके बताओ। सबसे पहले ये तो इसको नंबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसको 1 दे दो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, बात सेम ही है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट कौन अटैच है? कोई भी अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, साइक्लो कंपाउंड तो है ही नहीं। वर्ड रूट क्या है कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, देयरफॉर इथेन, सॉरी इथी लिखते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इथेन। प्राइमरी सफिक्स क्या अटैच है? फर्स्ट और सेकंड पे दोनों पे ही अल है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? 1 2 डाई अल। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेन 1 2 डाई अल। सिमिलरली इसका करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से 1 2 3। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, ऑफ कोर्स साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम्स की चेन है? 3 की, तो देयरफॉर प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या कोई प्रोपेन है? सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। और सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर ओन है, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम? साइक्लोप्रोपेनोन। चलो अब जल्दी से इन तीनों कंपाउंड्स की नंबरिंग करके बताओ। नेमिंग भी करनी है साथ में। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से 1 2 3 4 5। कैसे होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं अटैच है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की चेन है? 5, देयरफॉर पेंट। प्राइमरी सफिक्स फोर्थ पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? इन प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? इन, देयरफॉर कंपाउंड का नेम कैसे होगा? 4 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकेंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? ओन, देयरफॉर 2 ओन। अब इसके अंदर नेमिंग करके बताओ। सबसे नंबर 1 किसे मिलेगा? इसे ही मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4 5 6। करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? थर्ड पोजीशन पर मिथाइल अटैच है, देयरफॉर 3 मिथाइल हो जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन कोई प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर ये प्रेजेंट है, इन ओन कह दो, 1 ओन कह दो, योर विश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट करते हो तो 2 आएगा, यहां से स्टार्ट करते हो तो भी 2 आएगा। ठीक है, पर कैसे स्टार्ट करोगे? आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि जहां से मतलब इसको भी तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट करोगे। ठीक है, कैसे करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स।
सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो अटैच है, देयरफॉर 1 ब्रोमो। प्राइमरी सफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट कितने नंबर कार्बन एटम्स की चेन है? 3, देयरफॉर प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या कोई एन इन आइन प्रेजेंट है? एन ही प्रेजेंट है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सेकेंड पोजीशन पर ओन दिख रहा है, कीटोन, तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम? 2 ओन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखो कहीं से स्टार्ट कर लो, कैसे? 1 2 3 4 5 6, यहां से करोगे तो 1 2 3 मतलब सेम सा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? साइक्लो कंपाउंड तो है, साइक्लो। वर्ड रूट क्या है? 1 हेड्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन इन आइन कुछ प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर ओन प्रेजेंट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 1 3 5 ट्राई ओन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राई ओन। अब ये 4 क्वेश्चंस है, प्लीज आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस आज आने चाहिए। इनके सब आंसर्स आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया है। आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।